तो दोस्तों रीसेंट पास्ट में ना एक मूवी आई और चली भी गई। ऐसी बहुत सी मूवीज़ होती हैं बट अचानक से ये वाली मूवी आई और ये जब गई तब भी पता ही नहीं चला कुछ भी। इसमें ज़्यादातर बस एक दो चीज़ें जो आजकल कर रहे हैं सभी, जैसे रणवीर कपूर ने किया था कि अनुभव सिंह बस्सी को ले लिया, वैसे ही इन्होंने हर्ष गुजराल को ले लिया था। तो जस्ट एक चीज़ एडअप कर ली थी अर्जुन कपूर ने, वहीं से कॉपी करा उसी तरह का तरीका ताकि टिकटें बिकें, बट बिका कुछ नहीं, फिर भी वहीं पे पहुंच गई बात। अब अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो स्टोरी कुछ खास नहीं थी, एक्टिंग भी किसी की कोई खास नहीं थी, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि ये जो मूवी थी ये कहीं से भी रिलेटेबल नहीं लग रही थी। और दूसरी तरफ एक चीज़ ये कि जो एक्टिंग की बात जो भी बोलते हैं मुझे लगता है कि कई बारी नहीं हो पाती है इनसे। तो आज इसी के बारे में रिव्यू देंगे, बट एक चीज़ के बारे में मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर बाई चांस इसी मूवी को ना इसी स्टोरी के साथ अगर शाहरुख खान वगैरह जैसा कोई भी एक्टर करता या रणवीर कपूर ही करता ना, तब भी वो थोड़ा सा अच्छा कर जाती। कुछ बात ये भी है कि अर्जुन कपूर की इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है कि उसके बाद ये जो मूवी है इसका तो फ्लॉप होना बनता ही था। और हर्ष गुजराल तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि ना वही कोई चला हुआ है कॉमिक, जो उनका कोई शो चला हुआ है उसी में एज अ कॉमिक वो काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ढीली ही एक्टिंग सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक अपने जो डिनो मोरिया हैं वो भी हैं थोड़े से टाइम के लिए, और भी छोटे मोटे कलाकार और बड़े बड़े कलाकार सब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो मैं तो अपने तरीके से ही बोलूँगा जैसे मैं बोलता हूँ, चाहे जैसी भी मूवी थी। ज़िंदगी के शहर में अंकुर चड्ढा एक ऐसी इमारत है जो बाहर से चमकती है पर अंदर से खोखली है। रियल एस्टेट का शहजादा लेकिन रिश्तों का घाटा। 5 साल बीत गए लेकिन उसकी नींद अभी भी तलाक के टुकड़ों से चिलचिलाती है। एक प्रेम कहानी जो प्यार से ज़्यादा जिद में लिखी गई थी। प्रवीण कौर ढिल्लों, उसकी कॉलेज वाली मोहब्बत, सपने देखे दोनों ने, पर जागने के बाद सिर्फ झगड़े ही थे। कैरियर और ईगो का संघर्ष, जज्बातों का बोझ, और एक फैसला जो माँ बनने से पहले ही माँ बनने का हक छिन गया। अब जब तकदीर अर्जुन को अंतरा खन्ना के रास्ते ले जाती है तो लगता है कि जैसे पुरानी रातों का अंधेरा एक बार फिर उसकी रोशनी चुरा लेगा। क्या इस बार भी मोहब्बत एक मैदान बनेगी या जख्मों के बीच फिर से खिलेंगे वही फूल। तो अंकुर चड्ढा अपने पापा के साथ रियल एस्टेट बिजनेस में है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी भी पुरानी दर्द भरी यादों से भरी हुई है। अपनी कॉलेज की लव प्रवीण कौर ढिल्लों से हुआ तलाक अभी भी उसके नाइटमेयर्स का रीज़न है 5 साल बाद भी। इस वजह से वो किसी नए रिलेशनशिप में टिक नहीं पाता। एक दिन वो ऋषिकेश जाता है एक रियल एस्टेट डील के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अंतरा खन्ना से, जो उसके कॉलेज की पुरानी जान पहचान वाली लड़की है। उसका बेस्ट फ्रेंड है रेहान कुरैशी, जो कि हर्ष गुजराल है। उसे कहता है कि उसे अंतरा के साथ रिलेशनशिप ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे दोनों की केमिस्ट्री बनने लगती है और वो क्लोज आ जाते हैं। एक दिन अंकुर अपने पास्ट के बारे में अंतरा को बताता है कि कैसे उसकी शादी प्रवीण से हुई, लेकिन वो शादी बर्बाद हो गई। प्रवीण एक जर्नलिस्ट थी, अपने कैरियर में एम्बिशियस थी, और अर्जुन के बिंदास एटीट्यूड दोनों के बीच क्लैश करता था। प्रवीण को अंकुर का परिवार पसंद नहीं था, इसलिए दोनों अलग घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके काम के टाइम अलग अलग थे, जिसके कारण झगड़े होने लगे। एक दिन अंकुर ने प्रवीण के ऑफिस में जाकर सीन क्रिएट करके उसे जॉब छुड़वा दी और उसके प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट करवा दिया। बाद में अंकुर ने प्रवीण से तलाक ले लिया,
ये सब सुनकर अंतरा को लगता है कि अंकुर अभी भी इमोशनली ब्रोकन है, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। फिर एक दिन अंकुर को पता चलता है कि प्रबलीन का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल भागता है और वहाँ जाके पता चलता है कि प्रबलीन को पिछले 5 साल की यादें याद नहीं है। मतलब उससे पहले फेल्ड मैरिज के बारे में कुछ याद नहीं है। जब उसे बताया जाता है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है, फिर भी उसके दिल में अब भी अंकुर के लिए प्यार है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अंकुर ने अंतरा को प्रपोज कर दिया है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अंकुर को वापस जीतेगी। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि प्रबलीन और अंतरा कॉलेज में आर्च राइवल्स थे जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्रबलीन अंतरा से मिलती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अंकुर के लिए compete करेंगी बिना उसे बताए। अंतरा अंकुर के माँ बाप की एनिवर्सरी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जहां वो ऑफिशियली अंकुर का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और सबको स्कॉटलैंड बुलाती है और अपनी शादी में, इंक्लूडिंग प्रबलीन। स्कॉटलैंड में प्रबलीन सुसाइडल होने का नाटक करती है ताकि अंकुर के साथ कुछ वक्त अकेले बिता सके। वो अंतरा के पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करती है कि एक प्रीनप क्लॉज के लिए, क्योंकि जब उसका तलाक हुआ था उसे कुछ नहीं मिला था। शादी से थोड़ा पहले उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। फीलिंग गिल्टी अंतरा अंकुर को सच बताती है कि उसने और प्रबलीन ने उसके लिए एक चैलेंज बनाया था। अंकुर को लगता है कि दोनों लड़कियों ने उसे एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट किया, इसलिए वो अंतरा से शादी कैंसिल कर देता है, जो उसे हमेशा समझदार लगती थी, इम्पल्सिव नहीं। प्रबलीन को अपनी गलती का एहसास होता है और जब वो देखती है कि अंकुर सच में अंतरा से प्यार करता है, तो वो उनकी हेल्प करती है और दोनों को फिर से मिलाने में, और जैसे कि प्रॉमिस किया था, वो उनकी शादी में डांस भी करती है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं पर बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, बट जिस तरह से इसमें सभी ने इनैक्ट किया है वो बहुत ही बेकार है। तो मेरी माने तो ना ही दिखे। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।